दोस्तों, आज की ये कहानी अगर आप आखिर तक देख लेंगे तो बुद्ध के ज्ञान की एक ऐसी रोशनी मिलेगी जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं महात्मा बुद्ध का अंतिम भोजन और चुंद की कथा। भगवान बुद्ध की अंतिम यात्रा। जैसा कि परंपराओं में वर्णित है, भगवान बुद्ध अपने जीवन के अंतिम दिनों में वैशाली से कुशीनगर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। वह जानते थे कि यह उनकी अंतिम यात्रा है। वर्षों की कठिन तपस्या, उपदेशों और करुणा से भरे जीवन के बाद उनका शरीर अब बहुत दुर्बल हो चुका था, परंतु उनकी चेतना जगमगा रही थी, एक दीपक की तरह जो बुझने के ठीक पहले और अधिक उजास फैलाता है। चुंद का निमंत्रण। चंद/चूर। कुशीनगर की ओर जाते हुए वे पाव नामक नगर पहुंचे। वहीं उनकी भेंट एक सरल, विनम्र, सेवाभावी कुहार लोहार चुंद से हुई, जिसे परंपराओं में चूंद, चुंद या कुछ स्थानों पर चंड भी कहा गया है। चुंद ने सुना कि भगवान बुद्ध उसके नगर आए हैं, तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। वह बुद्ध का परम श्रद्धालु था और मन ही मन इच्छा रखता था कि जीवन में एक बार उसे भगवान बुद्ध को भोजन कराने का सौभाग्य मिले। उसने तुरंत पहुंचकर बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, भगवन, कृपा करके मेरे घर भिक्षा स्वीकार करें, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य होगा। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने चुंद के मन की पवित्रता देख ली थी। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बुद्ध का अंतिम भोजन सुकरमदव/सुकरमद। अगले दिन चुंद ने अपने घर पर प्रेम और शुद्धता से भोजन बनाया। परंपराओं में इस भोजन का नाम सुकरमदव, सुकारमदाव बताया गया है। इसका अर्थ क्या था, इस बारे में अलग-अलग व्याख्याएं हैं, परंतु इतना स्पष्ट है कि यह बुद्ध के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। चुंद ने अत्यंत श्रद्धा से भोजन बुद्ध को अर्पित किया। बुद्ध ने पहले चुंद से यह कहा, चुंद, यह भोजन केवल मुझे ही परोसना, और उसके बाद जो अन्य भिक्षु हैं उन्हें दूसरा भोजन देना। चुंद ने वैसा ही किया। बुद्ध ने भोजन ग्रहण किया, लेकिन यह उनका अंतिम भोजन साबित हुआ। भोजन के बाद क्या हुआ? भोजन करने के बाद बुद्ध का स्वास्थ्य अचानक बहुत बिगड़ने लगा। उनके शरीर में तीव्र पीड़ा होने लगी। वे अत्यधिक दुर्बल हो गए, लेकिन मन पूरी तरह से शांत था। कुछ देर बाद बुद्ध ने धीरे से कहा, आनंद लगता है, अब मेरा शरीर अपना अंतिम समय पूरा कर रहा है। आनंद रो पड़े, परंतु बुद्ध ने उन्हें सांत्वना दी। आनंद धम्म अमर है। शरीर बदलता है पर सत्य नहीं बदलता। चुंद के मन में अपराध बोध। जब चुंद को यह पता चला कि बुद्ध का स्वास्थ्य उसके भोजन के बाद अचानक बिगड़ गया है, तो वह टूट गया। उसे लगा, क्या मुझसे कोई गलती हुई? क्या मेरे भोजन के कारण भगवान बुद्ध को कष्ट हुआ? उसका मन अपराध बोध से भर गया। वह रोता हुआ भिक्षुओं के पास गया। भंते, मुझे क्षमा करें, मुझसे पाप हो गया। भिक्षु भी घबराए थे, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था कि बुद्ध की दशा भोजन से बिगड़ी या उनके पहले से ही दुर्बल शरीर के कारण। जब यह बात बुद्ध तक पहुंची, तो उन्होंने तुरंत आनंद से कहा, आनंद, चुंद को जाकर समझाओ। उसने कोई पाप नहीं किया। उसने 2 महान दान दिए हैं। 2 महान दान। बुद्ध की व्याख्या। बुद्ध ने कहा, चुंद का दान 2 बार महान है। पहला भिक्षा वह है जिसने एक बुद्ध को अंतिम सम्यक भोजन दिया, यह अतुलनीय पुण्य है। दूसरा वह भोजन जिसने तथागत के शरीर को अंतिम विश्राम की ओर ले जाने में सहायता की, यह भी महान पुण्य है। वे आगे बोले, आनंद, चुंद को कहना,
उसका मन बिल्कुल भी ना डिगे। उसने अपने जीवन का अत्यंत शुभ कर्म किया है। इस प्रकार बुध ने चुंद के